मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है, आप इनको धोखा दोगी, समाजवादी गुंडे फिर आएंगे, कूटेंगे बहुत, ठीक है, और कूटते भी बहुत है। तो इसलिए थोड़ा सा किसी के साथ ना जाके अपनी जमीन को तैयार करिए। अब चूंकि इनका 9-10% अभी भी वोट बचा हुआ है, और अगर ये 9-10% वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जुड़ेगा तो 2027 में इंडिया गठबंधन जीतेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी तो कसम खा चुके हैं कि कांग्रेस जैसी गद्दार और धोखेबाज पार्टी के साथ मैं मर जाऊंगा, मगर कभी गठबंधन। सपा के साथ तो घूम रहे हैं ना, सपा है तो देखिए सपा के साथ घूम रहे हैं, मगर उनको ज्ञान हो गया है कि ये लोग जब नहीं थे तब मैं क्या था, और जब ये लोग मेरे साथ हैं तब मैं क्या हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियां जो है तैयारियां तेज कर दी है। मायावती भी जो है अब बैठकें कर रही हैं। उसके बाद राहुल गांधी का बयान आता है कि अगर 27 के चुनाव में जो है अगर मायावती गठबंधन के साथ आती है, इंडिया गठबंधन के साथ आती है, तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। क्या लगता है आपको, अगर मायावती जो है इंडिया गठबंधन के साथ आती है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का जो नतीजा है वो किस करवट लेगा? देखिए, ऐसी गलती तो शायद मायावती जी करेंगे भी नहीं, जिनके साथ गठबंधन करके, ठीक है, इज्जत और जान बार बार खतरे में आई है, ठीक है, समाजवादी गुंडों ने, ठीक है, उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश करी। BBIP गेस्ट हाउस लखनऊ हजरतगंज में, ठीक है, उनके ऊपर हमला हुआ, ठीक है, जान बचाने के लिए, ठीक है, एक हिंदू हृदय सम्राट, ठीक है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में लाठी लेकर उनको, अपना दलित नेत्री को अपना बचाया। अगर उस दिन नहीं बचाया होता तो समाजवादी पार्टी के गुंडे उनकी जान ले लेते और हो सकता है कि उनकी इज्जत भी खतरे में होती। तो मायावती जी से मेरा ये कहना है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि ऐसे गुंडों के साथ जाने से अच्छा है राजनीति को खत्म कर लो, अपने घर पे बैठो। गुंडों के साथ आओगी तो फिर गुंडाई होगी, ठीक है, इसलिए क्योंकि साथ में चुनाव लड़ोगी, आपको भी अगर 50-60 सीटें मिल जाएंगी तो आप भी एक उद्वेलित होंगी कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है, आप इनको धोखा दोगी, समाजवादी गुंडे फिर आएंगे, कूटेंगे बहुत, ठीक है, और कूटते भी बहुत है। तो इसलिए थोड़ा सा किसी के साथ ना जाके अपनी जमीन को तैयार करिए, अपने दलितों के बीच में जाइए, ठीक है, और उठ खड़ी होइए और खुद चुनाव लड़िए, इन पे विश्वास मत करिए। वैसे तो आपका धोखा देने का एक इतिहास है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से हरवाया था। जिन लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री का सपना दिखाया, आपने उनको धोखा दिया। आप जब जिसके चुनाव लड़ती हैं तो धोखा जरूर देती हैं। आपने मुलायम सिंह जी को धोखा दिया, ठीक है, समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया। तो धोखे से अच्छा है अपनी राजनीति खत्म करो, चुपचाप घर में बैठो। जो सास बहू का जो झगड़ा हो रहा है, ठीक है, एक सास बहू की स्टोरी बनाओ, ठीक है, अब राजनीति तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है, घर में बैठो, अब राजनीति से अलग हो जाओ। इस समय बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है और राहुल गांधी अगर सम्मान उन्हें बुलाते हैं तो क्या लगता है मायावती आएंगे? आना चाहिए। बसपा सुप्रीमो को सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए कि अगर राहुल गांधी जी बुला रहे हैं तो आना चाहिए। देखिए, अगर वास्तव में राहुल जी कहें कि अगर 2022 में आई होती है तो शायद जो है सरकार जो है, या 24 में आई होती तो सरकार बन जाती, लेकिन ये आई नहीं। चूंकि इनका 9-10% अभी भी वोट बचा हुआ है, और अगर ये 9-10% वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जुड़ेगा तो 2027 में इंडिया गठबंधन जीतेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जहां तक अभी भाई साहब बोल रहे थे उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा कि 2019 में ये समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था तो इनके 10 MP हो गए थे और समाजवादी पार्टी के 2 ही MP थे, 5 MP थे। तो इस तरह से जो है मतलब फायदा मिला था। अगर मायावती 27 में गठबंधन के साथ लड़ती हैं तो उनको फायदा होगा, उनकी पार्टी जो है जीवित भी होगी, एकदम जीवित हो जाएगी। उनके काफी MLA जीतेंगे, और अगर अकेले लड़ेंगे तो संभावना कम है कि उनका खाता खुले या 2 MLA जीत जाए। इनको गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे कि इनकी पार्टी और मजबूत हो और गठबंधन भी मजबूत हो। इंडिया गठबंधन जो है मजबूत होगा इनके आने से। इन्हें विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ जा रहा, क्यों खिसक रहा है, या हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इनको जो सोचना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इनको कार्यकर्ताओं पे जो है ज्यादा वो नहीं करना चाहिए परेशान, बल्कि अपने ऊपर आत्मलोकन करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई कि हमारी पार्टी जो है जो है जा रही है, क्या नाम है उसको,
नीचे जा रही है। हमारी पार्टी क्यों नीचे जा रही है? हमारी पार्टी में तो और उभार आना चाहिए था, लेकिन अपने ऊपर आत्मलोकन नहीं कर रहे हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई, हमसे कहाँ चूक हुई, ये रसातल में क्यों हमारी पार्टी जा रही है। तो बसपा सुप्रीमो को सोचना चाहिए कि अगर हम इंडिया गठबंधन से समझौता करेंगे तो हमारे काफी विधायक जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, अगर मायावती की जो है अगर इंडिया गठबंधन में आती हैं तो क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा? हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। जो है चाहे बहन जिया में, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग एकत्रित होकर के, चाहे कांग्रेस को लोग होकर के जो है गठबंधन बना कर, सारी छोटी पार्टियां इकट्ठा हो जाए फिर कोई मतलब, लेकिन हम लोगों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई इसका असर पड़ने वाला नहीं है। जो है जनता इन लोगों को देख चुकी है, सबको देख चुकी है, चाहे सपा हुआ, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस हुआ। जो है जनता इन लोगों से उब करके भारतीय जनता पार्टी को मतदान की है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और ये लोग सपना देखते रहे, एक बार नहीं 1000 बार ये लोग जो है अपना गठबंधन करते रहे, लेकिन जनता इन लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगी। मतलब अकेले लड़के 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार 2027 में बनेगी। 2027 के बाद 2047 तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। 47 तक बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती भी आ जाए तब भी जो है 47 तक हिलने वाली नहीं है। ऐसा है, मिश्रा जी दावा कर रहे हैं, यह देख रहे हैं उन्माद को, तब दावा कर रहे हैं। यह पता नहीं है इनको, जब मायावती जी या कांग्रेस गठबंधन सब लोग मिल के चुनाव लड़ेगा तो यही वोट जो है भाग करके इनकी तरफ मजबूती बना देता है। जब गठबंधन नहीं रहता, ये गठबंधन जब हो जाएगा तो ये गठबंधन जो है गठबंधन में चला जाएगा, ये लोग हार जाएंगे 2027 में ही चुनाव जनता 27 में हार जाएंगे। हाँ, इनके कारण जनता जान चुकी है, इनके गठबंधन नहीं, इनका गठबंधन होता है। उस गठबंधन को जनता जान चुकी है। जनता ये जानती है कि इस गठबंधन को वोट देने से अच्छा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया जाए, इस गठबंधन को जो है महापापियों को सत्ता से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग महापापी रह चुके हैं। अगर यह लोग, इन लोगों को अगर जनता इन लोगों के कहने पर चलती है, जनता जानने इन लोगों के कहने बहकाव में आने वाली जनता नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 तक रहेगी। मायावती जिस तरीके से खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं, न तो मायावती जी है, न तो समाजवादी पार्टी कहीं है, विपक्ष में कोई नहीं है, बस भारतीय जनता पार्टी है। अगर क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, सपा और बसपा, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई रहेगी और बीजेपी नंबर 1 पर रहेगी। कह रहे हैं कि अगर मायावती भी साथ आ जाती है 2027 में तो खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आपने देखा 2014 में भी इन लोगों का गठबंधन रहा, 19 में भी रहा, 24 में रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर बहन कुमारी, वैसे तो बहन कुमारी मायावती जी कह रहे हैं 19 में गठबंधन हुआ था तो 10 सीट जीत गई थी, इस बार तो गायब हो गई। सुनिए, एक बहुत अच्छी मुख्यमंत्री रही और उनके कार्यकाल में शासन प्रशासन चुरुस्त और दुरुस्त रहा और बहुत अच्छी मुख्यमंत्री रही अपने कार्यकाल की, और अपने समाज के वो बहुत बड़ी नेता हैं। उनके आगे अभी कोई है नहीं। उनके गठबंधन वो जान रही हैं कि मैं इन लोग साथ गठबंधन साथ मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगी, इसलिए 2027 का चुनाव अपने दम पे लड़ेंगी। और ये लोग कितना भी गठबंधन बना लेंगे, भाजपा का बाल बाका तक नहीं हो पाएगा। आपने दिल्ली देखा, आपने महाराष्ट्र देखा, अभी आप बिहार देखिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आइएगा तो देश और प्रदेश की जनता बताएगी। मतलब ये तमाम रीजनल पार्टियों के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका गठबंधन टूट चुका है, इसमें गठबंधन है कहाँ। राम गोपाल यादव जी का बयान देख लीजिए, बहन ममता बनर्जी जी का बयान देख लीजिए, केजरीवाल जी तो कसम खा चुके हैं कि कांग्रेस जैसी गद्दार और धोखेबाज पार्टी के साथ मैं मर जाऊंगा, मगर कभी गठबंधन। सपा के साथ तो घूम रहे हैं ना, सपा है तो देखिए सपा के साथ घूम रहे हैं, मगर उनको ज्ञान हो गया है कि ये लोग जब नहीं थे तब मैं क्या था और जब ये लोग मेरे साथ हैं तब मैं क्या हूँ। केजरीवाल जी को अभ्यास हो गया है कि ये दगाबाज लोग हैं, दगाबाज कारतूस, दगाबाज धोखेबाज कांग्रेस पार्टी है, ये किसी का साथ नहीं देती है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए
अपने स्वार्थ के लिए 2024 में हमने स्वार्थ साध ली। जब मेरा नंबर आया दिल्ली के लिए तो उन्होंने मेरे साथ दगाबाजी कर दी, धोखेबाजी कर दी। तो देश और प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी और ये लोग इंडी गठबंधन, महागठबंधन ऐसे ही खराब हो जाएगा, देख लीजिएगा। और देश और प्रदेश की जनता तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का तभी ये लोग 15 साल बाल बाका नहीं कर पाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। 15 साल तक कुछ नहीं होगा शायद, सारे रीजनल पार्टियां इकट्ठा हैं फिर भी। इन्होंने अभी अपने आप को हारा हुआ साबित कर दिया। 2027 के लिए मायावती जी के लिए क्या लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किए। उनका शासन तो कमाल का रहा है, उनकी तो सरकार बड़ी अच्छी चली है। इन्होंने बता तो दिया कि हमारी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं है। उनका सुशासन भी देखा हमने। मैं ये कहा हूँ उनका कार्यकाल अच्छा रहा, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा नहीं रहा। यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, गुंडे माफिया, लॉ एंड ऑर्डर तो उनके भी सरकार में काफी मजबूत रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको पहले ही मैं अपने चैनल में बता दिया हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी अपने समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने समाज की मुख्यमंत्री रही पूरे समाज की। और उनके भी कार्यकाल में लाइन आर्डर, लखनऊ को चमकाने में उनका अहम रोल रहा है। मगर लाइन आर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और योगीनाथ आदित्यनाथ सरकार ने जो किया वो कोई आज तक नहीं कर पाया, न कर पाएगा। और रही बात, इन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती की तारीफ क्यों ना करे। भाई वो हमारे देश और प्रदेश की महिला है, हमारे यहाँ से 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी तारीफ बिल्कुल करूंगा। मैं आगे भी उनकी तारीफ करता रहूंगा, क्यों ना करूंगा तारीफ वो। लेकिन उनको पता है इन चोरों लुटेरों के साथ मैं गठबंधन नहीं करूंगी। समझेंगे कि ये जो स्थिति है अभी बहुजन समाज पार्टी की इस टाइम पे, और राहुल गांधी अगर सम्मान बुलाते हैं तो क्या लगता है कि मतलब वो जाएंगी? क्योंकि 2019 में अगर सपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया था तो 10 सीटें उन्होंने निकाली थी, उसके बाद की स्थिति आपके सामने। देखिए बहन जी तो नहीं जाएंगी क्योंकि उनके पास अभी भी वोट बैंक है। उनका जितना भी हमारे विधानसभा में कौन से उन्होंने 40 तो सारा चंद्रशेखर आजाद जो है, नहीं, चंद्रशेखर आजाद और बहन जी में बहुत अंतर है। बहन जी एक कुशल मुख्यमंत्री रही अपने शासनकाल की और बहुत ही अच्छी लेडी हैं। तो जिन्होंने जैसे सरकार चलाया, समाजवादी पार्टी से बहुत बेस्ट उन्होंने सरकार चलाया। उसके बाद बहन जी का हम ही नहीं पूरा प्रदेश सम्मान करता है। सम्मान में कभी भारतीय जनता पार्टी ने कमी नहीं की। तो शासनकाल उनका अच्छा रहा। लखनऊ को चमकाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी का आज भी मैं धन्यवाद देता हूँ और नाम लेता हूँ। और रही बात, वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगी। वो जानती है ये दगाबाज धोखेबाज लोग हैं और धोखेबाजों के साथ बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन कदापि नहीं करेंगी, ये मेरा मानना है। ये इनका मानना है कि धोखेबाजों के साथ नहीं जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन अगर सम्मान बोला जाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, वो धोखेबाजों के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा के साथ भी वो कई बार धोखा खा चुके हैं, इसलिए वो इनके साथ भी नहीं जाएंगी। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ है, वो अपना अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब 2027 अपने बीच में आप बोल रहे हैं 2027 का चुनाव बहन जी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते चुनाव लड़ेंगे। अब इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में गुंडे पलायन कर गए। हाँ, सत्ता में जो बैठे हैं वो जरूर गुंडे बन गए। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक सभी गुंडे बन गए हैं बीजेपी में। उत्तर प्रदेश में मुखिया जो गुंडों का है वो कांग्रेस पार्टी में सभी लोग जमानत पे घूम रहे हैं। अब बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, इंतजार करिए बस। तो सरकार हम भी जेल की सलाखें तोड़ने की हिम्मत रखते हैं अपनी काबिलियत के अनुसार। और हम सत्ता में जब तोड़ेंगे 27 में, हम सत्ता में जब वापस आएंगे तो क्रिया पे पदक्रिया होगी। योगी आदित्यनाथ सहित इसकी पूरी टीम को जेल की हवा खिलाएंगे, ये वादा है। इतना लूट लिया प्रदेश की जनता को कि वादा है। कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो पूरी जो टीम है सबको हवाला की हवा। इनको वोट कौन देगा? इनको मंत्री जी लोग, मुख्यमंत्री पूरी टीम को इनको वोट कौन देगा? वोट तो भारतीय जनता पार्टी को लोग दे रहे हैं। इनके वोट बैंक है कहाँ? ये कहा सत्ता में आएंगे, सत्ता में देखिए सत्ता में ही नहीं रहेंगे। एक मिनट सत्ता में भी बीजेपी रहेगी 2047 तक, उसका कोई रोक नहीं पाएगा। 47 तो एक बार किसी का झूठ चलता है, 2 बार किसी का झूठ चलता है, तीसरी बार नहीं झूठ चलता। आपने बड़े वायदे किए, 15 लाख दो वादा किया वो दिया। शौचालय, घर, मकान, नौकरी क्या नहीं दिया बताओ। दिल्ली में 2,500 का वादा किया था, 8 तारीख को देंगे, सबके खाते में आ जाएंगे। 8 तारीख देख लीजिए, होली मनाते लोग। उस 2,500 से जो महिलाएं गुमराह की गई हैं बीजेपी के द्वारा, आज वो 2,500। अगर आम आदमी पार्टी या आप कह रहे हैं कि गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूँ। एक बार कोई बेवकूफ बनता
जनता 2 बार बेवकूफ बनता, तीसरी बार कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। गुमराह इसमें जनता को बेवकूफ बनाएगा, वो बात करने चले हैं। 70 साल जिन्होंने देश और प्रदेश की जनता को लूटो, बात करेगा उसकी हैसियत बात करने की। ये लोग और अभी पीछे जाएंगे, इंतजार करिए। देश और प्रदेश की जनता इनको फिर से ढूंढ रही है। 47 के भी पीछे जाएंगे क्या? 47 के बाद हो सकता है कई नंबर आए, तब तक इन लोगों की कहानी इंड हो जाएगी। और आपने देखा ही रिजल्ट, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, इसीलिए तो गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है। एक गठबंधन करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे बीजेपी का। इनकी जमीर और जागीर सब खत्म हो चुकी है। आज चोरों लुटेरों को जनता झाड़ू मार के भगाएगी। बताइए, चोर लुटेरों को जनता मार के। अरे अब एक बात बताएं, चोर लिटोरे कौन है? ये देख रही है देश की जनता, प्रदेश की जनता। उससे हमें कोई, मैंने बार बार उसी चीज को रिपीट करूंगा। एक बार गलती करती है जनता, 2 बार गलती करती है, तीसरी बार नहीं करती है। आपने सिर्फ झूठों का एक पुलिंदा सा बना रखा था, अब देश की जनता समझ चुकी है। रही बात ये बार बार दिल्ली की जीत की बात करते हैं। दिल्ली की जीत, मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ, केजरीवाल पूरी तरीके से तो नहीं हारा, मगर हारा और ये सत्ता में आए। अब देश की जनता को ये मैसेज जाएगा कि ये कितने झूठे हैं। 2500 का वादा किया, गैस का वादा किया, न जाने कितने दिल्ली के वादे किया। और महिलाएं तो आप जानती है बड़ी इमोशनल होती है, फंस जाती है बातों में आके, इमोशनल होती है। मगर बीजेपी को महिलाएं जिता रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की भी महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद इतनी इमोशनल, इतनी बेवकूफ हो सकती है कि उनको मालूम नहीं कि डकैत कौन है, डकैत कौन है, डकैत कौन है, डकैत कौन है और पार्टी कौन सी अच्छी है। तो गलती करेंगे तो भुगत तो रही है। 2500 अरे भोली भाली जनता को बीजेपी फंसा लेती है, महिलाओं को। अरे देख लीजिए, देख जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे लोग कांग्रेस का भला नहीं कर सकते। कांग्रेस का 10 काटने वाले लोग हैं ये लोग। देश की जनता को आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। हम दिल्ली की जनता के माध्यम से पूरी देश की महिलाओं की आंखें खोलने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये साले झूठ पे झूठ बोलते हैं। 2500 की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे। और 8 तारीख को देना था, क्या हुआ? ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं आया खाते में महिलाओं को। महिलाएं 2500 आती, आज कुछ मीठा मंगा लेती, कुछ कपड़े मंगा लेते, कुछ रंग मंगा लेती, त्योहार मनाती। योगी जी ने तो सिलेंडर दिया है होली पे। अब वो जब मेरे पास पहुंच जाएगा तब मैं बताऊंगा। मिला नहीं अभी ना, मुझे नहीं मिला। अरे कह रहे कौन? देख लीजिए, देख लिया इनका चरित्र, लिस्ट तैयार इनका चित्र देख लिया। ये सापा, ये कांग्रेस, ये बहुजन, और ये हम आदमी पार्टी को नहीं देंगे। ये साले सिर्फ सिलेंडर इनके अंधभक्तों के आ जाएंगे, अंधभक्तों के आ जाएंगे, बाकी किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। लिस्ट तैयार की गई है क्या? लिस्ट तैयार कर गई है। तथाकथित चमचों को इस देश से भेजने की तैयारी हो रही है। तथाकथित चमचों को नहीं मिले वालों को सिलेंडर नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। पहले चुप रहो यार, पहले बोलने दो। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि चोर कौन है, ईमानदार कौन है। वहाँ कांग्रेस को भी हराया और केजरीवाल को हराया। ये दोनों लुटेरे दिल्ली को 27 साल से लूट रहे थे। और लूटने वाले के हश्र क्या होता है? अभी केजरीवाल जेल जाएगा और जितने परिवार हैं सब लोग जेल जाएंगे। पता नहीं लगेगा 27 में। अब ये मिल्कीपुर जीत रहे थे, नेताजी हैं, मिल्कीपुर की तैयारी कर रहे थे। मिल्कीपुर इन्होंने 62,000 वोट से आ रहा है। ठीक है, 62,000 वोट से आ रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वादा, जो गारंटी, उस पर सच उतरी। देश और प्रदेश में जो कहा वो करके दिखाया। फ्री सिलेंडर हो, आयुष्मान योजना तक 5 लाख तक का फ्री इलाज, मतलब बीजेपी ने काम किया है। बिल्कुल, क्यों नहीं काम किया? 27 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी चाहते हैं कि मायावती जो है उनके साथ आकर जो है चुनाव लड़े। इस समय जो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है, अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो 27 में यहाँ का समीकरण क्या होगा? ऐसा है, राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं और उनकी बात कही हुई पूरे देश की जनता सुनती है और पढ़ती है। मगर कभी कभी हमको बड़ा आश्चर्य हो जाता है जब बहन मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने की बात करते हैं। या तो चैनल के लोग करते हैं या तो राहुल गांधी करते हैं। बहन मायावती का राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है। उसी को तो जिंदा हो, अगर उनको सम्मान बुलाया जाएगा तो जिंदा करने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 2019 में 10 सीटें मिली थी लोकसभा में। 2019 में 10 लोकसभा की सीटें मिली थी। अखिलेश यादव जी ने ईमानदारी से समझौता किया था और परिणाम आने के 10 मिनट बाद उन्होंने क्या किया?
10 मिनट बाद उन्होंने समझौता तोड़ दिया। अगर राहुल गांधी इनको इंडिया गठबंधन में लाते हैं तो राजनीति का सबसे भूचाल और धोखेबाजी का काम इनके साथ हो मतलब जाएगा। उनके साथ भी वो तुरंत बदल जाएंगी। मुख्यमंत्री हम बनेंगे, नहीं बनेंगे तो बीजेपी के साथ चली जाएंगी। देख रहे हैं, हाँ। कह रहे हैं अगर आ भी जाती हैं तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज देश की स्थिति वो है कि हर पार्टी एक के साथ एक मिलकर कंधे से कंधा मिला के आएगी और यकीनन आएगी। जो भी बात इन्होंने कही है भाई साहब ने हमारे, ये शायद समय की नजाकत को नहीं समझ पा रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी हम ही भरेंगे, राहुल गांधी जी भी हम ही भरेंगे, माया जी भी हम ही भरेंगे। नीतीश कुमार 2 तो नहीं बनेंगे? नीतीश कुमार 2 तो नहीं बनेंगे? नीतीश कुमार 2 से यहाँ हम राजनीति में हम नहीं इतना उस तरीके से लेंगे आपको। उनका ये कहना है जिस तरीके से कि जैसे उन्होंने 2019 में सपा को धोखा दिया, अगर वो गठबंधन में आएगी तो फिर देंगी धोखा। नहीं, धोखेधड़ी वाली से मैं आ रहा था, उसी पे मैं आ रहा था कि धोखाधड़ी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब कांग्रेस को भी अपनी जमीन तैयार करनी है और बहुजन समाज पार्टी को भी अपनी जमीन तैयार करनी है, क्योंकि ये दोनों धोखे के शिकार हुए हैं। मैंने बार बार यही कहूंगा, ये धोखे के शिकार हुए हैं। 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, गैस 2,500 खाते में, 5,000 यहाँ, ये किसान योजना, वो किसान योजना, सब जो झूठ फरेब इनका था वो अब खत्म हो चुका है। और इस वक्त अगर सारी पार्टियां मिल जाती हैं तो यकीनन इनको भाजपा को नस्तो नाबूद करके छोड़ेंगे। अभी कुछ नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दिखाएगी। और बिहार में भी तथाकथित चमचे फरार हो जाएंगे अपने नानी घर इटली। बिल्कुल, बिहार में भी सरकार करें बना रहे हैं। देखिए, एक चीज अपना चल रही है, उस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पब्लिक भी ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा का एक नारा था, ये जब अयोध्या में श्री राम मंदिर बना, ये तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ठीक, मथुरा पे बहुत भयंकर काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी की वो जमीन खिसकने वाली है। अगर ये मंदिर के जो मथुरा का मंदिर है उसको अपने पक्ष में करा ले गए तो 27 जीत जाएंगे। नहीं, तो ये समझ लीजिए जो इनका कोर वोटर्स यादव है, यादव भी अपने भगवान के प्रति, ठीक है, ऐसा सजग है कि अगर हो गया तो कहेंगे भैया ये बेवकूफ आदमी जो, तो मतलब अब मथुरा की तैयारी हो रही है। हाँ, मथुरा की 100% तैयारी है, काशी की तैयारी है। ठीक, 2027 से पहले दोनों फैसले आने हैं। इनकी समाजवादी पार्टी की वो मटियामेट होने वाली है कि इनके कोर वोटर्स, ठीक है, ये केवल मुस्लिम वोटर को अपना लेके चाटते रहेंगी। यादव भी साथ में भाई 40% जा चुका है, 60% चला जाएगा। ठीक है, बच्चा ये कहेगा अरे हमारे कन्हैया को, जैसे राम को वहां लेके आए, कन्हैया को भी ले आए हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे। ये जो M22 समीकरण है ना, केवल MM रह जाएगा। नहीं, अब PDA CDA वो सब कुछ नहीं है, केवल M22 समीकरण पे इलेक्शन होता है। ठीक है, और कहने का मतलब है जमीन इनकी खत्म हो रही है। अभी इनको असल में सेंटीमेंट के इलेक्शन होते हैं। तुम कुछ भी कर लो भारत में, भारत को विकसित बना लो, सब कुछ कर दो, भारत के लोग सेंटीमेंट पे इलेक्शन करते हैं। ये बात लिख के रख लो। किसी के सेंटीमेंट को अगर दुखाओगे, ठीक है, गाली बक्कोगे, सनातन को गाली बक्कोगे, क्योंकि जनता इतनी सजग है कि जो अपने कहती है ठीक है बेटा चिल्ला लो, गाली बक लो, ठीक, लेकिन हम वोट देके तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। बिल्कुल, विपक्षियों का सत्यानाश कर चुकी है। ठीक है, विपक्षी बिलबिला रहे हैं। ठीक है, होना कुछ नहीं है। इसलिए सनातन के सेंटीमेंट को समझो, थोड़ा सा गाली मत बको, नहीं तो सब खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अगर मायावती जो है इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है तो जो उत्तर प्रदेश 2027 का समीकरण है वो अलग होगा। तो वहीं कुछ लोगों ने अलग राय दी कि जो अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद जो नारा दिया गया था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, तो अब 27 में जो है मथुरा की तैयारी हो रही है। अगर मथुरा ये लोग जीत जाते हैं तो 27 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।